हमने हिमाचल प्रेशर एसोसिएशन ने सबने मिलकर प्रेशर बंद की हुए है। हमें काफ़ी परेशानियां हैं, जैसे आज का दौर चला हुआ है। मैनुअल माइनिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सरकार को भी पता है कि मैनुअल माइनिंग से ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें सरकार एज पर गाइडलाइन एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार 80 हॉर्स पावर की मशीन की हमें परमिशन क्यों नहीं दे देती। इस परमिशन के कारण ही हमको मतलब ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। लोग हमें जगह जगह ब्लैकमेल करते हैं। इससे पूरे प्रदेश की तरक्की रुकी है। पूरा प्रदेश इस पर डिपेंड है, चाहे हमारी आईआईटी हो या पीजीआई हो या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हो जो बिलासपुर में बन रहा है, हमारे रोड्स हो। हिमाचल बहुत एक पर्यटक स्थल है, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत घूमने आते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमारा सरकार से निवेदन है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी मैनुअल माइनिंग नहीं हो रही है, तो हिमाचल में ऐसे क्यों, जबकि हिमाचल में सबसे ज्यादा मतलब जो हिमाचल इंडिया में पहला स्टेट है जहां पे क्रेशर हैं, उनके साथ लीजें अटैच हैं और वो बिजली से चलते हैं, जिसकी हम रॉयल्टी देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, डीएमएफटी देते हैं। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को मान के और पूरे प्रदेश में मतलब जहां पे भी रिवर बेड माइनिंग है और जो उसमें है, हमें 1 मीटर की माइनिंग अलाउड है और हम एज पर एनजीटी 2 मीटर तक जा सकते हैं, तो हमें 2 मीटर की रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो 2 मीटर करेंगे और हमें मशीनों की परमिशन दे दी जाए 80 हॉर्स पावर तक, जिससे हमारा भी, पब्लिक का भी और आम आदमी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आता कि हमें चोर बोला जा रहा है, जब हम चोर नहीं है। ये एक मतलब किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे बड़ा मतलब उद्योग है। किसी भी राष्ट्र का, हम विदेशों में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे राष्ट्र निर्माण, सड़कें कैसे बनी हुई है, कैसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी है, कैसे वहाँ पे वो है। उन सब को देखते हुए हमारे को मैनुअल माइनिंग की जगह मैकेनिकल माइनिंग अलाउड की जाए एज पर रूल, जिससे हम ब्लैकमेलिंग से बचेंगे, जिससे हमारी जो और छोटी छोटी समस्याएं हैं वो दूर करेंगे। ये हमारा निवेदन है सरकार से। आप कब क्या आगे क्या हमारा ये है कि इसके बाद हमारे को हमीरपुर, पोंटा साहब, बिलासपुर, सिरमौर, कांगड़ा सभी हड़ताल में जाने वाले सभी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पंजाब में माल भेजते हैं तो वहाँ पे पंजाबियों ने जो गुंडा टैक्स लगाया है वो हमारी गाड़ियाँ नहीं चढ़ देते। हिमाचल वालों ने यहाँ पे जो एनजीटी के पैसे को उठा के कंडे लगा दिए हैं, वो भी हिमाचल में मतलब हिमाचल को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, राज क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कब तक चलेगी ये हड़ताल? हमारी निश्चितकालीन हड़ताल है। अगर सरकार ने हमारे इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए बेगर नहीं की तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। ट्रैक्टर जो हमारे ट्रैक्टर हैं उनको लेके हम रोड पे आ जाएंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारे अगर हम वर्कर देखें क्रैशरों पे तो 12-13 हजार स्किल्ड वर्कर है यूनिट्स के ऊपर, और अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें तो कम से कम 1 लाख पब्लिक का रोजगार इसी इंडस्ट्री के ऊपर चला हुआ है। हमारे हाई कोर्ट में एक जज साहब ने एक डायरेक्शन दी थी, उसका केस नंबर CWX-108/2016 है। उन्होंने बोला था कि हमारी नदियों का माल पंजाब में ना जाए, इसके लिए हमें लीगल माइनिंग करनी बहुत जरूरी है। ये ऑर्डर है कोर्ट के, संजय करोल जी ने ऑर्डर दिए हुए हैं ये 2016 में। और एक और बात है, हमारे को हिमाचल गवर्नमेंट को अभी इस हम जो माइनिंग करते हैं इलीगल माइनिंग को छोड़ दें। अगर इलीगल माइनिंग बंद हो जाए, हमें भी खुद इलीगल से प्रॉब्लम है। अगर हम इस सभी चीजों को लीगलाइज कर दिया जाए तो जो डीसिल्टिंग के पैसे करोड़ों रुपए बाकी स्टेटों में लोग खर्च कर रहे हैं वो हमें भी खर्च करने पड़ेंगे। अगर सरकार यही नीति रही, इनको डीसिल्टिंग करनी पड़ेगी स्वां की बाकी रिवर्स की। अगर हम मैनुअल उचित माइनिंग करके इस चीज को हम खर्चे को बचा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही आ रही है। और एक और मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ सरकार के, तो जो भी माइनिंग लीजेज हैं, ओपन सेल लीजेज हैं, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ट्रांसफर है। जैसे पीडब्ल्यू और आईपीएच में होता है कि सबलेटिंग अलाउड नहीं होती है, तो उनको भी सबलेटिंग बंद किया जाए। उन्होंने भी कभी कई टेंट लगाया, कभी कई टेंट लगाया, वो भी एक इलीगल माइनिंग से बड़ा धंधा बना हुआ है। ये जो ओपन लीज है, जो क्रशर एसोसिएशन है, ये ओपन लीज के साथ किस तरीके से मानती है कि क्या इतनी धड़ाधड़ ओपन लीज होनी चाहिए? ओपन लीजें इतनी नहीं होनी चाहिए। ओपन लीजों के पास ना बिजली का मीटर है, ना रॉयल्टी का कोई रूल है, ना कोई इनकम टैक्स का फंड है उनका, ना कोई सेल टैक्स का फंड है, ना ही उनका एरिया डिफाइंड है। सबसे पहले ओपन सील का एरिया देखने से कितनी लीजें हैं, टोटल 35-36 लीजें हैं। और अगर उनकी माइनिंग देखें तो 350 जगह माइनिंग की होगी उन्होंने।
और वो इलीगल है और लीगल को भी नुकसान करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ना मशीन है ना कुछ और है। वो रात को चोरी से आते हैं, 10-20 टिप्पर उठाते हैं और भाग जाते हैं। हमारे यूनिट से हम रॉयल्टी देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हम A to Z वो चीजें सरकार को देते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं दी जा रही है। बस हमारी एक ही समस्या, अगर मैनुअल माइनिंग की जगह मैकेनिकल माइनिंग अलाउड हो जाए तो हम इस ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे और सरकार को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये रोज जो माइनिंग पक्ष विपक्ष हर कोई भी सरकार आए एक दूसरे के इलीगल माइनिंग का आरोप लगाते हैं। कल को कोई और आएगा या यही आएंगे तो सेम ही प्रोसेस चला रहेगा। इस प्रोसेस को बंद करके हमें लीगलाइज किया जाए और हमें चोर नहीं बोला जाए। हम चोर नहीं है, हम इस समाज को ठीक करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे PGI बन रहा है, हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया मेडिकल बन रहा है, IIT बन रही है यहाँ पे स्लो में, या हिमाचल में कहीं पे भी डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे गडकरी जी भी 23,000 करोड़ के उद्घाटन करके गए ना, वो कैसे बनाएंगे? आप बताओ कैसे बनेगा? इसी से बनेगा अगर हम उनका साथ देंगे और सरकार हमें संरक्षण दे प्रॉपर। तो क्या आपकी हिमाचल जो एसोसिएशन है पूरे स्टेट की, उससे भी बात हुई है? हम पूरी स्टेट से, हमारी हमीरपुर बात हुई है, नालागढ़ बात हुई है, सिरमौर बात हुई है और कांगड़ा बात हुई है। सब अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और सारा ही यूनिट बंद करने के उसमें पहुंच गए हैं। 1-2 दिन में सारे ही बंद हो जाएंगे मैक्सिमम। तो मुख्य तौर पर क्या मांगे आपकी? हमारी मैनुअल माइनिंग हमारे को अलाउड की जाए, इलीगल मैकेनिकल माइनिंग हमें अलाउड की जाए और इलीगल को रोका जाए। हमें एक DMFT फंड है, उसका भी बड़े स्तर पर दुरुपयोग जो है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, उस बारे में DMFT जो फंड है वो एक हमारी DMFT NGT ने एक फंड हमें लगाया हुआ है जो 10 रुपए पर MT हमारा कटता है। उसका दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया गया है। उसका ये है विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में जो हमारी माइनिंग के कारण पर्यावरण को या छोटे छोटे रास्तों को या कहीं भी पेड़ पौधों को नुकसान है तो उसमें यूज होता है। वो न कि कांटे लगाने में और धर्म कांटे लगाने में और सैलरियां उनको बांटने में, वो मिस यूज हो रहा है। और ड्रोन खरीदे तो सरकार अपने पैसे से खरीदे, DMFT वहां पे यूज करे जहां पे DMFT की ओरिजिनल जरूरत है। अगर हम माइनिंग से प्रभावित एरिया में DMFT का यूज होना चाहिए, ना कि ड्रोन खरीदने के लिए। ड्रोन का भी नुकसान उन्हीं को हो रहा है जो लीगल कर रहे हैं। इलीगल वालों को तो ड्रोन ने एक ने नहीं पकड़ा आज तक। बताओ किसको ड्रोन ने पकड़ा? इलीगल वालों को। इलीगल वाले दिन चेक करवाओ, गालूवाड़ से लेकर सुंदरगढ़ तक लेके जाओ, आपको पता लगेगा कि इलीगल किसको बोलते हैं और लीगल किसको बोलते हैं। और गालूवाड़ से लेकर दौलतपुर तक जाओ आप, वहां पे आपने जितने क्रैशर है, हमें डर है, हमने पैसे खर्च करके क्रैशर लगाए होते हैं, उनको डर ही किसी चीज का नहीं है। ना उन पे बिजली का बिल है, ना उन पे धर्म कांटा लगा है, ना उनको रॉयल्टी का पता है कितनी देनी है, जितनी मर्जी दे दो। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो ओपन लीज है वहाँ पे जो जितने भी रूल्स हैं, ओपन लीज एक सीधा धंधा है। जैसे ही सरकार चेंज होती है मालिक वही रहते हैं, आगे काम करने वाले चेंज हो जाते हैं। कोई लेना देना नहीं इनका डेवलपमेंट से। इलीगल है, मैं इसको बंद करना चाहिए, या इनको हर ओपन लीज पे एक धर्म कांटा लगे, खुद लगाए बंदा हो और उसका कनेक्ट हो इंटरनेट के साथ अपने माइनिंग ऑफिस के साथ, तब पता लगे वो ओपन सेल वाले क्या कर रहे हैं। टोटल पंजाब के लिए ओपन सेल और इलीगल माहौल, पंजाब के माफिया उसमें पोकलाइन लगा के माइनिंग करते हैं। वो पंजाब का माफिया ओपन सेल में घुस चुका है, सारा ही माल पंजाब को जाता है। हिमाचल को कोई फायदा नहीं उसका। इलीगल माइनिंग करते हैं, उसकी इलीगल माइनिंग की ना रॉयल्टी है, ना बिजली का बिल है, ना इनकम टैक्स है, ना सेल टैक्स है, ना GST, ना DMFT है, कुछ भी नहीं है उसका। तो आप कितना टैक्स जो है वो हम पर क्रैशर अगर हम बात करें तो 3-4 लाख के करीब बिजली का बिल आ जाता है। अगर हम टोटल मतलब 15 लाख के करीब पर मंथ हम टैक्स, रॉयल्टी, GST, DMFT देते हैं पर क्रैशर। और उतनी ही जितनी क्वांटिटी की हमारी लीजें हैं उतनी ही क्वांटिटी की वो लीजें हैं। वो देखो भी 15 लाख देते हैं कि 50,000 देते हैं महीने का। अपने आप ही फर्क नजर आ जाएगा वो उनमें और हमें क्या फर्क है। तो पिछली बार हड़ताल हुई थी, सरकार ने हमें 1 महीने का आश्वासन देके हमारी हड़ताल खत्म करा दी थी। हमारे को सेक्रेटरी साहब ने और मंत्री जी ने बोला था कि आप हड़ताल खत्म कर दो, हम आपके लिए अगर रूल्स में है तो हम जरूर देंगे, रूल्स में है फिर भी नहीं देते हैं। दूसरी स्टेटों में मैकेनिकल माइनिंग अलाउड है, पंजाब में तो इवन गवर्नमेंट ने जारी कर दी है कि अगर रिवर 200 मीटर से ऊपर चौड़ी है तो उसमें पोकलाइन भी लग सकती है। ये पंजाब की गाइडलाइन है, नई उसकी मैं आपको कॉपी दे दूंगा जी। और बाकी जगह लीज अलग है, क्रैशर अलग है, उनको है ही नहीं है, इलीगल है मैक्सिमम। हिंदुस्तान में 90% इलीगल है। हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें सब कुछ लीगलाइज है।
बाकी स्टेटें एग्जाम्पल देती हैं भी हिमाचल जैसा करो। बाकी अगली- स्टेटें हिमाचल का एग्जाम्पल देती हैं, पर हमारे कुछ बड़े बड़े अधिकारी, उनको ये लग रहा है कि जो पंजाब में माफिया चला हुआ है, जो यूपी में माफिया चला है, वो हरियाणा में माफिया चला है, उसी की तर्ज पे हिमाचल में भी चला होगा, पर वो सच्चाई नहीं है। वो गलतफहमी और वो गलतफहमी का शिकार है।